हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 है जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। इसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपकर में एक इम्पॉर्टेंट जो सबके मन में ये सवाल रहता है कि आखिर इस टेबल को मैं याद कैसे करूँ। तो ये आपका टेबल है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल का। 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल का तो ये आपका टेबल है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल का, ठीक है। तो आपके मन में सवाल होता है कि इस टेबल को आखिर में याद कैसे करूं। तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो ये टेबल है, तो इसको याद करने का मैं सबसे एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूं। तो यदि आप इस टेबल को इसको तो याद करना तो मैं सिखाई करूँगा कि कैसे इसका क्रिस्टल को याद रखें, एज लेंथ को, एक्सियल एंगल को, और साथ ही साथ मैं आपको जो कोई यूट्यूब वाला शायद नहीं बताया होगा इसका एग्जाम्पल को भी मैं आपको याद करा दूंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा। तो यदि आपको ये टेबल याद करना है, ठीक है, तो आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम क्रिस्टल को कैसे याद करेंगे कि ये जो 7 नाम है, इसको 7 नाम को हम याद कैसे करेंगे सीरियल बाय। तो इस 7 नाम को याद करने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है कि कुत्ता हो तुम। तो इसका ट्रिक फिर से देखिए, कुत्ता हो तुम। फिर से देखिए, कुत्ता हो तुम, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह था, कुत्ता हो तुम, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है, कुत्ता हो तुम, ठीक है। सी यू के लिए कु, टी के लिए तो, फिर टी के लिए ता, फिर एच के लिए हो, फिर ओ के लिए ओ, हो, टी मतलब तुम, और मो के लिए मो, तुम, ठीक है, तुम। तो कुत्ता हो तुम, ठीक है, इसको याद कर लिए, कुत्ता हो तुम, ठीक है। क्यूबिक, ट्राइगोनल जिसको हम लोग रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है। अब देखिए ये हमने याद कर लिया कैसे, कुत्ता हो तुम, ठीक है, ये याद हो गया। दूसरा, एज लेंथ को कैसे याद करें कि इसका ए बी कहाँ पर बराबर होगा, कहाँ पर बराबर नहीं होगा। तो इसको याद करने के लिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये दो गो में तीनों बराबर होगा, 2 गो में तीनों बराबर होगा, ठीक है। और फिर 2 गो में 2 गो बराबर होगा, तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। फिर 2 गो में तीनों में तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है। पहला में क्या बोले, तीनों बराबर होगा, 2 गो में तीनों बराबर होगा। फिर 2 गो में तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है, तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है। 2 गो में तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, और फिर तीनों में तीनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। पहला में 2 गो में तीनों बराबर होगा, दूसरा में 2 गो में तीसरा वाला बराबर नहीं होगा, और तीसरा में तीनों बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए अब एक्सियल एंगल को कैसे याद करेंगे कि कहाँ पर अल्फ़ा बराबर बीटा, कहाँ पर अल्फ़ा नहीं होगा, कहाँ पर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा होगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, कहाँ पर 90 होगा, कहाँ पर 90 नहीं होगा। तो इस पर काफ़ी कंफ्यूज रहता है माइंड में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए इसको याद करने के लिए है, तो इसको समझिए पहले क्या बोल रहे हैं, गौर से समझिए। बोल रहा है कि एक कहानी है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ये तीनों लड़का है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा 3 लड़का का नाम है, ठीक है। तीनों लड़का बोल रहा है कि हम लोग ना 90 के साथ बराबर है, हम लोग 90 है। ये बोल रहा है कि हम लोग 90 नहीं है, हम लोग आपस में तो है लेकिन 90 नहीं है। कहानी को समझिए, ये तीनों लड़का बोल रहा है कि हम लोग 90 है, ये बोल रहा है कि हम 90 नहीं है। हम लोग आपस में 90 है, मनता आपस में हम लोग बराबर है लेकिन हम लोग 90 नहीं है, ये बोल रहा है। इसमें क्या बोला, हम लोग 90 है, इसमें 90 नहीं है। इसमें क्या बोला है, पहला वाला में है, दूसरा वाला में नहीं है, ठीक है, नहीं है। तीसरा वाला में फिर है, ये बोल रहा है कि फिर से हम 90 है। तो रुके, इस कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, इस कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा नहीं है, इसमें बोल रहा फिर है, इसमें हम लोग 90 है। फिर इसमें बोल रहा है कि हम लोग 90 तो है, अल्फ़ा और बीटा 90, लेकिन जो तीसरा वाला रहेगा ना, तीसरा वाला भाई, तीसरा जो भाई रहेगा वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, वो वेरी हो जाएगा, वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो 120 हो जाएगा। बोल रहा है कि हम लोग 90 है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम लोग 90 नहीं है, ये बोल रहा है कि ठीक है फिर से हम 90 है,
लेकिन ये बोल रहा है कि अच्छा ठीक है हम 90 तो है, लेकिन हम लोग का तीसरा वाला भैया तो 90 से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। और ये फिर चौथा वाला फिर बोल रहा है कि अच्छा ठीक है फिर 90 हो गया, हम है फिर 90 है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि हम लोग कोई बराबर नहीं, हम लोग कोई बराबर नहीं, हम लोग बीच बीच में मारपीट होने लगा तीनों में। बोल रहा है कि अब हम लोग कोई बराबर नहीं रहेंगे। चौथा वाला में बोल रहा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला में मतलब नहीं है बोल रहा है। और लास्ट वाला में बोल रहा है कि ठीक है हम लोग इस तरह इसमें अल्फ़ा और बीटा बोला था कि हाँ 90 है, इस तरह इसमें बोल रहा है कि सबसे छोटा वाला भैया तो और सबसे बड़ा वाला भैया तो बोल रहा है कि हम लोग 90 है, और बीच वाला को बोल रहा है कि तुमको 90 नहीं होने देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। बोल रहा है कि सबसे छोटा वाला भाई और सबसे बड़ा वाला भाई 90 है, और सबसे मंझला वाला तो 90 नहीं है, इसको 90 नहीं होने देंगे। ये कहानी। चलिए फिर से इसको समझते। ये बोल रहा है 90 नहीं है, देख लीजिए 90 था लेकिन काट दिए। देखिए इसमें 90 है, इसमें बोल रहा है कि 90 हम नहीं है, ठीक है। इसमें 90 है, इसमें बोल रहा है कि 90 हम नहीं है, इसमें फिर बोल रहा है कि फिर हम 90 है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि हम 90 तो है लेकिन एगो 90 से ज़्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया, यानी 120 हो गए जा। और इसमें फिर बोल रहा है कि ठीक है हम फिर 90 है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि हम लोग तीनों 90 नहीं है जा, हम लोग तीनों नहीं, हम लोग तीनों आपस में लड़ाई होने लगा, तीनों काट दिए। लेकिन 90 के साथ बराबर है, देख लीजिए 90 के साथ दोस्ती है, लेकिन आपस में झगड़ा हो रहा है। और इसमें बोल रहा है कि ठीक है सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला दोस्त है, यानी 90 है, और बीच वाला को उन लोग झगड़ा करके एकदम 90 नहीं होने दिया। कहानी समझ में आ गया। है नहीं है, फिर है तो लेकिन एगो ज़्यादा हो गया, फिर नहीं है, झगड़ा होने लगा। फिर पहला सबसे बड़ा वाला तो है, यानी अल्फा गामा है, और बीच वाला को नहीं होने दिया। कहानी समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को कैसे याद करेंगे। तो एग्जाम्पल सबके लिए 3-3 है, या किसी के लिए 2-2 है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी आपको सवाल पूछता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ ना, तो आपके माइंड में ज़्यादातर आता है कि NaCl, फटाक से मुंह में बोल देते हैं। तो पहला NaCl हो गया, और यहाँ पर Cu क्यूबिक के लिए यहाँ भी Cu है, और एक ZnS आपको याद करना है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सीधे मैं कह देता हूँ कि कुछ आपको एग्जाम्पल में याद करना है। इसके लिए मैं ट्रिक का गारंटी लेता हूँ, लेकिन इसके लिए तो आपको रटा दूंगा, ठीक है। इसमें रटा दूंगा एग्जाम्पल को। तो NaCl, यहाँ Cu, यहाँ Cu। अब यहाँ ZnS है, ठीक है, इसको याद कर लिए, ZnS रट लिए, NaCl Cu और ZnS रट लिए। और यहाँ पर S है, तो यहाँ पर भी लास्ट में S दे दिया, और HgS दे दिया, ठीक। HgS का मतलब होता है सिनेबार, आप पढ़े होंगे। फिर यहाँ इस S को लेकर आ रहे हैं, हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, फिर CO2 और बीच में N घुसा दिया, यानी CnO2, ठीक है। CaSO4 CnO2, ठीक है। फिर यहाँ से O को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो ZnO, ठीक है, और एक ग्रेफाइड ले लिए, ठीक है। ZnO और ग्रेफाइड, जिंक ऑक्साइड और ग्रेफाइड। अब यहाँ पर अब बाकी सब ट्रिक में एक K ले लिए, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और फिर BaSO4, ठीक है, NO3SO4। देखिए दोनों मैच कर रहा है, NO3 और SO4। इसमें सोडियम है, इसमें Ba, ठीक है, इसमें पोटेशियम था, इसमें Ba, ठीक है। अब इसमें इसी K को यदि आगे बढ़ाएंगे तो K2Cr2O7, और एक वो है क्या है CuSO4.5H2O, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला कि Na2SO4.10H2O, ठीक है। इसी को थोड़ा जिस तरह ये वाला फॉर्म में था, ये वाला भी फॉर्म में, यानी इसको याद रखना कि आपको दो गो इस तरह वाटर वाला मिलेगा, ठीक है, जिसमें पानी रहेगा। तो Na2SO4.10H2O ये क्या है, धोने का सोडा है, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर से इसको यदि देखेंगे, फिर से चलिए कहाँ, इसको फिर से मैं एक बार याद करा देता हूँ इसको फिर से। NaCl Cu, यहाँ पर Cu था इसीलिए Cu, और डायरेक्ट आपके माइंड में आता है NaCl और ZnS। S को आगे बढ़ाएंगे तो HgS बन जाएगा, फिर S को आगे बढ़ाएंगे तो SO4, और उसका आगे में कैल्शियम लगा देंगे, कैल्शियम SO4, ठीक है, CaSO4। फिर SO2 को आगे बढ़ाएंगे तो SO2 हो जाएगा, और बीच में N घुसा देंगे, SnO2 हो जाएगा। फिर यहाँ से O को आगे बढ़ाएंगे तो ZnO, फिर ग्रेफाइड हो गया। फिर अब खेला K का स्टार्ट होता है, ठीक है, KNO3, फिर BaSO4, फिर K को आगे बढ़ाएं तो K2Cr2O7, CuSO4.5H2O। ये दो को तो आप याद रख सकते हैं कि आपके माइंड में दो को पानी वाला मिलवे करेगा, ठीक है, Na2SO4.10H2O, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए ये जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल था, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों का कितना स्ट्रक्चर हो सकता है। एक जन का कई गो स्ट्रक्चर होगा, दूसरा जन के पास कितना स्ट्रक्चर होगा, इसके पास कई गो स्ट्रक्चर होगा, अपना खुद का स्ट्रक्चर कितना होगा। तो देखिए इसके लिए भी ट्रिक है कि 3 1 2 1,
4 1 2, 3 1 2 1 4 1 2, ठीक है, इसको रट लीजिए। 3 1 2 1 4 1 2, फिर से 3 1 2 1 4 1 2, ठीक है। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस स्ट्रक्चर कितना होता है, ब्रेवियस लेटिस कितना होता है, 14 होता है। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 1 7 4 11, 12 12 13 14, तो टोटल 14, ठीक है, टोटल 14। फिर से 3 1 2 1 4 1 2, 3 1 2 1 4 1 2, इसको आप रट सकते हैं, ठीक है। तो ये यदि आपको अच्छा लग रहा है ट्रिक, ये यदि आपको अच्छा लग रहा है, आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनको बताइए, उनको भी भेजिए ये वाला वीडियो, ताकि उनको भी बताइए कि क्या आपको इस तरह का ट्रिक मिला है अभी तक, तो आप भी याद कर लीजिए इस तरह का ट्रिक से, ठीक है। और यदि आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए क्लास 12 से रिलेटेड, ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।